जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र और शिष्य अर्जुन को वो उपदेश दिया जो आज भी संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश पुंज है। यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हर अध्याय जीवन के किसी न किसी सत्य को उजागर करता है। कहीं यह हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, कहीं यह हमें भक्ति का महत्व समझाता है, कहीं यह ज्ञान और योग का रहस्य बताता है। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये हमें बताती है कि आत्मा अमर है और जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। हमारे वीडियो के माध्यम से हम गीता के 18 अध्यायों को एक एक करके उसका संपूर्ण सार सुनेंगे और गीता का अपने जीवन में महत्व समझेंगे। आइए साथ मिलकर डूब जाएं इस अमृत ज्ञान गंगा में और सुने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय। जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन में भ्रम और दुख आता है, तब सही मार्गदर्शन कितना जरूरी होता है। अब आइए मेरे साथ कथा शुरू करें। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि सजी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर शंख बजाते हैं। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं मुझे किससे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा, सामने अपने ही गुरु भीष्म पितामह, अपने आचार्य द्रोणाचार्य, चाचा, भाई, मित्र और रिश्तेदार खड़े हैं। उनका हृदय भर आया। वे सोचने लगे, क्या मैं अपने ही परिवारजनों को मारूंगा? क्या ऐसे राज्य, धन और वैभव का कोई मूल्य है जिसके लिए अपने ही लोगों का वध करना पड़े? अर्जुन के हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया, शरीर कमजोर पड़ गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं अपने संबंधियों को मारकर राज्य नहीं चाहता। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और इसी दुख और मोह में अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। इस अध्याय से सीख मिलती है कि जीवन में कठिन परिस्थिति आने पर मन डगमगाता है। जैसे अर्जुन भ्रमित हुए, वैसे ही हम भी जीवन में कई बार निर्णय नहीं ले पाते। भावनाओं में बहकर कर्तव्य भूलना सही नहीं। अर्जुन का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना था, लेकिन मोह के कारण वे पीछे हट रहे थे। सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अर्जुन ने अंत में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और गीता का उपदेश शुरू हुआ। यह था पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में कई बार भ्रमित होते हैं, लेकिन आगे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण हमें वह ज्ञान देंगे जो जीवन को सही दिशा दिखाता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे सांख्य योग, जहाँ श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और कर्म की महिमा समझाते हैं। तो जुड़े रहिए गीता के इस दिव्य संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।